So we will do the topic indicator of chapter number 2 acid base and salt. तो इंडिकेटर मैंने कल भी आपको बताया था, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ. इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने कलर को चेंज करते हैं. ठीक है, तो इंडिकेटर आपको आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना जो मैंने बोली है. इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम. अब आपके सिलेबस में 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स हैं. फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर एंड द सेकेंड वन इज दैट इज आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर आपको पता है कि जो नेचर में से ऑब्टेन किए जाए लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, तो वो आपके होंगे नेचुरल इंडिकेटर. आर्टिफिशियल या सिंथेटिक क्या होंगे? जो केमिकल से बनाया जाए, लैब में सिंथेसाइज किए जाए, तो वो क्या है आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. तो अब आपसे नेचुरल या आर्टिफिशियल जो है इंडिकेटर नहीं पूछेंगे. दे विल आस्क कि भी ये इंडिकेटर है, इसका क्या कलर होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में. तो आप 1 बाय 1 नेचुरल इंडिकेटर कर लो. सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में हम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडिकेटर जो हमारा होगा. यहाँ पर एसिड लिख देती हूँ, यहाँ पर बेस लिख देती हूँ, और जिससे पूछो वही आंसर करेगा, क्योंकि आपका एक तरह से टेस्ट समझो कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. नेचुरल इंडिकेटर जो है, सबसे पहले आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लिटमस. चाहे वो लिटमस सोल्यूशन, हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होती है. लिटमस सोल्यूशन भी होता है एंड लिटमस पेपर भी होता है. ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले ले रहे हैं लिटमस पेपर. लिटमस पेपर, ठीक है, और लिटमस सॉल्यूशन भी लिख लो. सो फर्स्ट क्वेश्चन, लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर है. ठीक है, लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? रेज करना है हैंड, जिससे मैं पूछूं वही आंसर करेगा. तो लिटमस पेपर लाइकेन से ऑब्टेन होता है, तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है. अब लिटमस सॉल्यूशन है सपोज आपके पास, अगर आप उसमें एसिड डालते, वैसे तो जो लिटमस है अगर इसका रियल देखें, मतलब जब इसमें हमने एसिड और बेस कुछ भी नहीं डाला है, तो ये पर्पल कलर का होता है. ठीक है, क्लियर? अगर मैं लिटमस रेड ले रही हूं और उसमें मैंने एसिड डाला है, तो एसिड के साथ नो चेंज, रेड का रेड ही रहेगा, और बेस के साथ इट विल बिकम ब्लू. ठीक है, क्लियर? और अगर मैं लिटमस ब्लू लूं तो क्या होगा? एसिड के साथ रेड और बेस के साथ नो चेंज. ठीक है, हाँ, लिटमस सॉल्यूशन लूंगी एसिड के साथ, इट विल गेट रेड कलर एंड बेस उल्टा ब्लू कलर एंड इसके साथ रेड. ठीक है, तो ये हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स. ये आपने याद रखना. ओके, आई थिंक उसके साथ एसिड के साथ चेक करना. नेक्स्ट इंडिकेटर जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है दैट इज टर्मरिक. ओके, तो बेटा टर्मरिक जो है, आपको पता है कि अगर आपका क्लॉथ है उसमें कहीं से सब्जी गिर जाती, ग्रेवी गिर जाती है, येलो कलर की होती है, जब आप उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हो, सोप मैंने बताया ना, सोप एंड डिटर्जेंट दे आर बेसिक इन नेचर, तो जब आप उसको बेस अप्लाई करते हो तो इट बिकम रेड. किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, और वापस आप उसको वाटर के साथ वॉश करते हो, प्लेंटी ऑफ वाटर उसमें डालते हो, ज्यादा वाटर, तो वापस येलो हो जाता है. कैबेज एसिड के साथ पर्पल कलर या रेड कलर एंड बेस के साथ ग्रीनिश येलो. सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर? अब आप मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिड के साथ आपका रेड कलर देगी और बेस के साथ. नेक्स्ट जो आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, दैट इज फिनोल्फिलीन. फिनोल्फिलीन आपका इंडिकेटर है, और
एसिड के साथ जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, ये वैसे भी कलरलेस है, और जब हम इसमें एसिड डालते हैं तो एज इट इज रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, कलरलेस रहता है। ठीक है, तो एसिड के साथ इट इज कलरलेस। लेकिन जब हम इसमें बेस डालते हैं, ठीक है, बेस की हम इसमें ड्रॉप डालते हैं तो बेस के साथ ये कलर देता है पिंक। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए आपके इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक आपके इंडिकेटर्स। आपने और कुछ याद रखो या ना रखो, इनका कलर जरूर याद रखना। आपसे क्वेश्चनिंग ऐसे ही होगी कि कोई भी एक इंडिकेटर ले लेंगे और उसमें ले लेंगे कि भाई इसको हमने बेस पे डाला या इसमें डाला तो क्या कलर हो जाएगा। अगर फिनोल्फिलीन लेते हैं और बोलते हैं CaOH है, अल्कोहल ऑफ ट्राइस है, NaOH में डालते हैं तो क्या होगा, तो आपने लिखना है पिंक कलर हो जाएगा। अगर एसिड ले रहे हैं HCl, उसमें फिनोल्फिलीन डाल रहे हैं तो आपने लिखना है इट इज कलरलेस। ठीक है, तो आपने इसके कलर याद रखने हैं। 1 मार्क में क्वेश्चंस जो है वो आपके इंडिकेटर्स में से ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है टॉप? ठीक, ओके। सो लास्ट टॉपिक ऑफ इंडिकेटर इज दैट इज olfactory indicators। olfactory indicators क्या होते हैं? ये टर्म जो है दैट इज रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल का टर्म जहाँ पे यूज होता है वहां पे ये टर्म यूज होता है। तो बेटा सिंपल सी चीज है, अगर इंडिकेटर एसिड और बेस में अपना कलर चेंज कर रहे थे तो अगर olfactory इंडिकेटर है तो वो क्या चेंज करेंगे? स्मेल। ठीक है, मतलब वो एसिड के साथ कुछ अलग स्मेल आती है और बेस के साथ डिफरेंट स्मेल आती है। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्मेल देते हैं, तो दे आर olfactory इंडिकेटर्स। और इसके एग्जांपल क्या है आपका? क्लोव ऑयल, ठीक है, वनीला एसेंस, ऑनियन। तो ये आपके, और ये आप बना भी सकते हो, घर में भी कर सकते हो। ऑनियन है, उसको आपने क्रश कर लो उसमें, और फिर उसको एक क्लॉथ में बांध करके ओवरनाइट उसको रख दो। दूसरे दिन वो क्लॉथ निकालो, ठीक है, आप घर पे जाकर के देखोगे आपको डिफरेंट स्मेल मिलेगी। तो उस क्लॉथ को निकालो, उसको साफ करके ऑनियन हटा दो उसमें से, और वो क्लॉथ आपका इंडिकेटर की तरह वर्क करेगा। उस क्लॉथ में आपके पास लेमन पड़ा हो तो 1-2 ड्रॉप लेमन डाल करके उसको स्मेल करना कि कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, फिर सेकेंड थिंग आपके पास डिटर्जेंट पड़ा होगा, सोप पड़ा होगा या सोप सोल्यूशन होगा, उसको डाल करके देख लेना कि कैसी स्मेल आती है। तो दोनों मीडियम के साथ जो है स्मेल जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है, अब आप ये कहोगे नहीं इसमें से तो सोप सोल्यूशन की खुशबू आ रही थी, तो बेटा उसमें डले भी तो होते हैं। ठीक है, ऑर्डर के लिए, स्मेल के लिए उसमें कुछ हम यूज करते हैं ना एजेंट्स वगैरह, तो उनकी वजह से उनकी तीखी स्मेल होगी। अदरवाइज एसिड एंड बेस के साथ आप देखोगे, अगर आप कोई ऐसा सोप सोल्यूशन यूज कर रहे हो जिसमें ज्यादा स्मेल नहीं है तो उसमें आपको जो स्मेल है यू कैन डिस्टिंग्विश कि भी एसिड के साथ डिफरेंट है और बेस के साथ डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका इंडिकेटर टॉपिक यहाँ खत्म होता है। टुमारो वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ